Welcome back again in our class of 10th biology in which we are doing structure of respiratory system. So हमने structure देखा था, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये हमने lungs के structure को हमने study किया था. ये क्या था उसका, ये lung था, दूसरा वाला ये इस तरीके से lung था. ठीक है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. और मैंने आपको कहा था ये मैंने छोटा क्यों बनाया. देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्ड होता है और जो लेफ्ट होता है वो 2 लोब्ड होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट जो होता है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है और हार्ट को स्पेस देने के लिए ये हल्का सा जो होता है कॉन्ट्रैक्ट रहता है. दैट्स वाई इसकी साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है. अब हमें वर्किंग ऑफ आवर लंग्स, हमारे लंग्स के बारे में, उसकी वर्किंग प्लस उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होगा तो वो देखेंगे कि लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. तो सपोज करते हैं कि वी हैव दिस लंग, ये हमारे पास एक लंग है. तो लंग जो होता है इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरास. दीज आर नोन एज प्लूरा. दिस इज द आउटर प्लूरा और दिस इज द इनर प्लूरा. आउटर एंड इनर प्लूरा, और दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. इसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड्स. प्लूरल फ्लूइड, दिस इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड. इसे हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड. ठीक है, अब आप देखो, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि 2 प्लूरा या 2 प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन द पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस देयर इज अ प्लूरल फ्लूइड. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में आपस में स्टिक होने से, आपस में बाउंड होने से प्रोटेक्ट करता है. और दूसरा आप देखेंगे कि ये बेसिकली कर क्या रहा है, इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन कर रहा है, तो प्राइमरी प्रोटेक्शन तो ये मिल ही रहा है, प्लस और प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर रिब्स केज प्रेजेंट होते हैं, तो रिब केज की वजह से भी इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है. और बाकी इसके अंदर क्या है, ये सब की सब स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है. ये सारी की सारी जो इसके अंदर एल्वियोलाइज रहेगी स्क्वेमस एपिथेलियम की रहती है. क्यों? ताकि वहां पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल नहीं प्रेजेंट है, तुरंत बहुत ही जल्दी जो है एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन और CO2 का. अगर एक्सचेंज नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती. दैट्स व्हाई देयर इज अ टिश्यू विच इज स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम की ये बनी हुई होती है. क्लियर है? तो ये आपके लंग का स्ट्रक्चर है. अब हम लंग की फिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरीके से हमें रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेशन किस तरीके से हमारी बॉडी में होता है. दूसरा क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ लंग्स, या फिर इसको हम अदर फॉर्म में बोल सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लंग. तो देखते हैं. सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में लंग क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. लंग किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है. ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. अब हमने क्या क्या इनहेल किया है एयर को. ठीक है, वापस देखते हैं लंग कौन सी फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है. तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है.
लंग के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। जब ये पूरी की पूरी ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। दिस इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। अगर लंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या है, बढ़ चुका है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या है, बढ़ चुका है। और नीचे जो डायफ्राम है वो कह रहा है मुझे तो यहाँ स्पेस मिल रही है, तो क्यों ना मैं अपने आप को डोम शेप्ड कर लूं। ठीक है, मुझे तो स्पेस मिल रही है, तो मैं क्यों ना अपने आप को डोम शेप्ड कर लूं। और ये प्रेजेंट कैसे था, इस तरीके से प्रेजेंट था। इसने अपने आप को इस तरीके से डोम शेप्ड कर लिया क्योंकि इसको स्पेस मिल रही थी। ठीक है, दूसरी इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी रिब्स से, जो रिब्स को मूव करवाती है अप एंड डाउन, और हल्का सा लेटरल। ठीक है, तो इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से रिब्स का जो है मूवमेंट होता है। तो रिब्स प्रेजेंट थी। रिब्स कह रही है कि जब मेरे ऊपर अंदर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा, तो मैं क्यों ना अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लूं। तो रिब्स कहाँ हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे सामने ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वी हैव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। पूरी थोरेसिक कैविटी खाली, जीरो फेज में है, लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में, इसलिए हमने क्या क्या, इनहेल करना शुरू किया। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, हमने इनहेलेशन किया, तो एयर कहाँ आई, अंदर आई। अब अंदर आई तो आप देखेंगे एयर इस तरीके से, लंग्स जो है एयर फिलिंग होना स्टार्ट हुई, है ना। लंग्स के अंदर एयर फिलिंग होना स्टार्ट हो गई, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड से रिलैक्स हो गए। दे विल स्टार्ट गेटिंग रिलैक्स, ये अपने आप को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जैसे जैसे अपने आप को एक्सपांड किया, तो ये फूलते रहेंगे, तो ये अपना प्रेशर बाहर की तरफ लगाते हैं। और बाहर क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स, जैसे सपोज करते हैं ये इंटरकॉस्टल मसल्स है और ये लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड, अभी फूलना शुरू किया, इन्होंने फूलना शुरू किया, तो ये प्रेशर लगाएंगे और इंटरकॉस्टल मसल्स को देखो किस तरीके से दूर हटा रहे। वैसे ही ये प्रेशर लगाएंगे, जैसे जैसे फूलेंगे ये प्रेशर लगाएंगे इंटरकॉस्टल मसल्स पे, तो इंटरकॉस्टल मसल्स जहां चली गई थी वहां से वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो आप देखेंगे ये रिब केज वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें देखो ऊपर की तरफ था, रिब केज वापस नीचे की तरफ आ गया। दूसरा, लंग्स एक्सपांड हुए, लंग्स ने प्रेशर नीचे की तरफ भी लगाया। नीचे क्या था, डायफ्राम था जो कि डोम शेप्ड बन गया था। अब ये डायफ्राम वापस रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर लग गया, इसलिए ये रिलैक्स्ड स्टेज में आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, इनहेलेशन के अंदर क्या हुआ, इनहेलेशन के अंदर, दिस इज नोन एज इनहेलेशन। अगर इनहेलेशन के अंदर हम लिखें क्या क्या होता है, इनहेलेशन के अंदर बताओ, इनहेलेशन के अंदर क्या क्या वर्किंग हो रही है लंग्स की, तो हम लिखेंगे कि लंग्स स्टार्टेड to get relax or expand itself, expand अपने आप को एक्सपैंड करने लग जाते हैं। ठीक है, एक्सपैंड की वजह से रिब्स कम डाउनवर्ड्स, रिब्स कहाँ है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और डायफ्राम गेट रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स कर लेगा अपने आप को, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम कह रहे एक्सहेलेशन बताओ आप, एक्सहेलेशन कैसे होगा? तो एक्सहेलेशन में एयर वापस CO2 जो है बाहर भेजनी है, CO2 को बाहर भेजेंगे तो लंग्स जो फूले हुए थे वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो इस तरीके से एक्सपांडेड थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, प्रेशर रिड्यूस हो गया और हाई प्रेशर जनरेट हुआ यहाँ से और हमने एक्सहेल किया तो अगेन ये कंडीशन आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम ने कहा थोरेसिक वॉल्यूम है, मैं अपने आपको ऊपर शिफ्ट करूंगा, ये डोम शेप्ड हो जाएगा। ये मसल्स अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और क्या होगी? रिब केज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिब केज भी ऊपर चला गया और लंग्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे और एयर को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, एयर को हम बाहर की तरफ छोड़ देंगे। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की, कि एक्सहेलेशन में क्या होगा? थोड़ा सा इरेज ही कर देते इसको। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है? फर्स्ट सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी increases, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से लंग स्टार्टेड, इसमें इनहेलेशन में क्या था? एक्सपैंड होते ही यहाँ पे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में आ जाएंगे। लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? रिब्स का अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, रिब्स का क्या है? अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। और फोर्थ, जब रिब्स का ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया तो डायफ्राम को भी जगह मिल गई, तो डायफ्राम की मसल्स जो उसको खींच के रखती है वो रिलैक्स हो जाएगी और वो डोम शेप्ड बन जाएगा। तो अरे आज इसकी स्पेलिंग गलत हो रही, पता नहीं क्यों। डोम शेप्ड, डायफ्राम डोम शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनहेलेशन हो गया और ये एक्सहेलेशन हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको इनहेलेशन बता दिया, मैंने आपको एक्सहेलेशन बता दिया। हमने दोनों काम जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना? चलो अब ये आपका एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो प्रेजेंट होता है आपका ये लंग, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एल्वेओलाई स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है? रिब्स के थ्रू। फिर प्लूरा मेम्ब्रेन जो आपको इंजरी से, एक्सटर्नल इंजरी से बचाते दोनों के दोनों। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की शेप में डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है? हार्ट की वजह से होता है। देन फिजियोलॉजी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम ये जो है अपने लंग्स ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहते हैं, ये क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एयर अंदर आ रही है तो वो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से डायफ्राम वापस जो है रिलैक्स कंडीशन में आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चली जाती है डायफ्राम की।
और रिब्स जो है वापस डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है और लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं। एक्सहेलेशन में एयर बाहर जा रही है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वापस बढ़ जाएगा। तो लंग्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड रहने की वजह से डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा और रिब्स जो है उसका मूवमेंट अपर साइड अपवर्ड मूवमेंट उसका रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा आगे वाले चैप्टर्स का उसके अंदर। ओके देन, बाय बाय।